आप सीखोगे 7 ऐसे हाईली इफेक्टिव कैसे अपने आप को बनाया जाए। देखो क्या होता है ना, हम जब वर्क कर रहे होते हैं, हम किसी भी फील्ड में होते हैं, एक होता है इफेक्टिव पर्सन, एक होता है बिजी पर्सन। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है बिजनेसमैन। बिजी होने से व्यापार नहीं बनता है, बिजनेस करने से व्यापार बनता है। और अधिकतर लोग आपको सिर्फ बिजी दिखते हैं और वो समझते हैं कि अगर मैं बिजी हूं तो मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं या फिर बहुत हाईली हाईली प्रोडक्टिव बन पा रहा हूं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप बिजी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्टिव हैं। और अगर आप प्रोडक्टिव हैं तो आप ऑटोमेटिकली हाईली इफेक्टिव पर्सन में आप आ जाते हो। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? एक बारी थम्स अप करके बताना ऑन कैमरा एवरीवन। हर किसी को कह रहा हूं मैं यहाँ पे, कैमरे पे एकदम एक्टिव रहना भाई। लोगों को सुस्ती नहीं चाहिए मेरे को। सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। हाँ, आरंभ हो चुका है, सूरज निकल चुका है सुबह 5 बजे। अब आ जाइए, आंखें मिला लीजिए मेरे साथ में और कलम हाथ में पकड़ लीजिए, नीचे डायरी रख लीजिए। फोकस के साथ, समाधि के साथ अगले 50 मिनट मेरे साथ बने रहना, ताकि जो सिखाने वाला हूं, जो समझाने वाला हूं, कैसे आप अपने आप को इफेक्टिव बनाओगे। देखो चींटियां जो होती है ना, चींटियां देखी है आपने? काली, लाल चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। वो भी कुछ काम करने में लगी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। समझ में आ रहा है कोई बात? चींटियां भी व्यस्त रहती है। आदमी का व्यस्त होने से फर्क नहीं पड़ता कि वो बहुत ज्यादा कामयाब होगा लाइफ में। इफेक्टिव होने से फर्क पड़ता है कि वो काम लाइफ के अंदर कामयाब होगा। वो ऐसी 7 स्ट्रैटेजी आपको लिखवाने, समझाने, बताने वाला हूं। मेक श्योर कि आप इससे पूरा ज्वाइन तो करो, बट साथ साथ में सीखते भी चलो। 7 ऐसे तरीके, टॉपिक डाल लेना। अध्याय आज क्या है? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पर्सन। कैसे बना जाए हाईली इफेक्टिव पर्सन। शुरुआत करते हैं। कुछ चीजें मैं आपको ब्रॉड में समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले एक ये ना हैबिट होती है, किसी भी इंसान की ना आदत होती है जो उसको कामयाब बनाती है। बट वो आदतें क्या करनी चाहिए आपको? अपने अंदर कौन सी ऐसी हैबिट्स डालनी चाहिए? कोई भी इंसान अगर आज कामयाब है तो वो अपनी आदतों की वजह से है। कोई इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है, वो अपनी आदत बन चुकी है उसकी मेहनत करनी। कोई इंसान बहुत ज्यादा आलसी है, उसकी आदत बन चुकी है आलस में रहने की। कोई इंसान बहुत ज्यादा दिमागदार है, उसकी आदत बन चुकी है दिमाग का यूज करने की। सेम इसी तरीके से आपको अपनी हैबिट्स डेवलप करनी है। वो क्या, वही समझाने और बताने जा रहा हूं। क्लियर है? सबसे पहले ये ना 3 तरीके में आती है, 3 तरीकों को मैंने कैटेगराइज करा है। पहला क्या होता है? प्राइवेट विक्ट्री, जो आपके कंट्रोल में है। आप अपने अंदर विद इन सेल्फ उसको आप कंट्रोल कर पाते हो। ये आपकी प्राइवेट विक्ट्री है। मैं अपने आप में बदलाव करूंगा, मैं अपने अंदर चेंज लाऊंगा, ये अपनी प्राइवेट विक्ट्री होती है। दूसरा होता है पब्लिक विक्ट्री, जो आप समाज में, दुनिया में लोगों के साथ में इंटरेक्शन करके आगे बढ़ते हो, वो होती है दूसरी प्राइवेट विक्ट्री। तीसरी होती है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक लीडर के अंदर ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। हर एक इंसान के अंदर, अगर उसको एक अच्छा लीडर बनना है, उसके अंदर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। लीडर्स गर्भवती जब माता होती है ना, तो वहां से पैदा नहीं होते बेटा। जब बचपन से ही कोई लीडर नहीं बनता है। लीडर इंसान अपनी चॉइस से बनता है, अपनी इच्छा से बनता है और अपने कर्मों से बनता है। कोई ऊपर से लिखवा के नहीं आता कि भाई तेरे को लीडर बनना है। लीडर इंसान अपनी खुद की चॉइस से, अपनी माइंडसेट से और अपनी मेहनत से बनता है। वही होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। बट पहले, सबसे पहले की बात करूंगा, वो है प्राइवेट विक्ट्री कैसे करी जाए। अपने अंदर की चीजों को कैसे जीता जाए। अपने मन को जीत लिया, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। कितने लोगों ने सुनी है बातें? मन के जीते जीत और मन के हारे हार, ये बिल्कुल सच बात है। अगर अपने मन को आपने संतुष्ट कर लिया, अगर अपने मन को आपने मना लिया, तो दुनिया को जीत जाओगे। अगर अपने मन से हार गए ना, तब तो बच्चा भी आपको नेगेटिव कर जाएगा और आप नेगेटिव हो भी जाओगे हर एक चीज को लेके। मन के जीते जीत। प्राइवेट विक्ट्री के अंदर सबसे पहला अध्याय आता है बी प्रोएक्टिव। आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। दो होते हैं ऐसी दुनिया में ना, 2 प्रकार की प्रजातियां हैं। एक है रिएक्टिव, एक है प्रोएक्टिव। रिएक्टिव कौन होता है? जो आजू बाजू के सरकमस्टेंसेस के बिहाफ पे अपने अंदर बदलाव कर लेता है। हम्म उसका गोल है महीने का 1 लाख रुपए कमाना। बट कुछ भी छोटी मोटी परेशानी आती, वो अपने गोल को चेंज कर लेता है। जी मैंने 1 लाख रुपए सोचा था, बट वो 1 लाख हो नहीं पा रहा। कितना करूं जी? इस महीने 20,000 हो जाए। रिएक्टिव पर्सन है ये। किसी कोई पर्सन है जिसको जॉब पे जाना है, बिजनेस करना है, दुकान खोलनी है, गल्ला चलाना है। भैया व्यापार नहीं चलेगा तो घर में राशन नहीं आएगा, कैसे बिजनेस चला पाऊंगा? उसके पिछले 1 हफ्ते से शहर के अंदर बारिश पड़ रही है। अब यार, तो उसके पास 2 चॉइसेस है। वो रिएक्टिव पर्सन होके आजू बाजू के सरकमस्टेंसेस को देखकर अपने अंदर बदलाव कर ले कि मैं काम नहीं करता हूँ, बैठ जाता हूँ 1 हफ्ता घर पे। या फिर प्रोएक्टिव बन के
अपने उस गोल को नजर में रखते हुए उसकी तरफ बढ़ता चला जाए, वो होती है दूसरी कैटेगरी, प्रोएक्टिव। और यही आपको बनना है। इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होता है कंसर्न, सर्कल ऑफ कंसर्न, जो मैंने पहले सिखाया भी एक बार, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो इन्फ्लुएंस, मैं किस चीज को बदल सकता हूं, मैं किस चीज को चेंज कर सकता हूं, मैं किस चीज को बढ़ा सकता हूं या घटा सकता हूं, अपनी मेहनत को मैं बढ़ा सकता हूं, अपने जो बेकार के काम है उसको घटा सकता हूं। वो होता है इन्फ्लुएंस के अंदर। मगर कंसर्न के अंदर क्या आता है, ऐसे दो सर्कल डाल के लिख लेना, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। कंसर्न के अंदर पता क्या आता है, किसी पर्सन ने मेरे को बोल दिया, अरे तो क्या कर रहा है यार, सरकारी फॉर्म भर ले, जाके यूपीएससी के सरकारी फॉर्म भर ले, नीट के ये कर ले, वो कर ले, फलाना कर ले, दिमागा कर ले, तो कुछ नहीं होगा तेरा। है, समझ पा रहे हैं? जो आजू बाजू के समाज के लोग आपको नेगेटिव करते हैं ना, अराजकतावादी तत्व बोलते हैं, डिस्टर्ब एलिमेंट, जो आपको परेशान करते हैं, वो होते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर। अगर इनकी बातों में आके आप अपने आप को परेशान होने दोगे, तो फॉर श्योर आप जो चाहते वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। आपको सर्कल ऑफ इंफ्लुएंस बनना है, आपको बी प्रोएक्टिव बनना है मेरे भाई। आपको वो सोचना है कि मेरे हाथ में क्या है, किसको मैं बदल सकता हूं, किसको मैं चेंज कर सकता हूं। मेरे हाथ में है कि मैं 1 घंटा किताब पढ़ लूं, मेरे हाथ में है कि मैं 1 घंटा ट्रेनिंग में रोज आऊं ताकि सीखता चला जाऊं, मेरे हाथ में है कि मैं डेली बेसिस पे 20 25 30 लीड पे काम करूं, मेरे हाथ में है ये बातें कि मैं डेली बेसिस पे बिजनेस ब्लूप्रिंट का फायदा उठाऊं, डेली सीखता चला जाऊं, करता चला जाऊं, ये मेरे हाथ में। समझ पा रहे हो सब लोग इस बात को? बी प्रोएक्टिव। दूसरी कैटेगरी आती है इसके अंदर, बिगेन विद द एंड इन माइंड। हमेशा 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 अंत को नजर में रखते हुए काम करिए। हमेशा बता रहा हूं ये चीज। अगर आप अपने एंड को, जो आप चाहते हो, जिस डायरेक्ट जो चीज आप हासिल करना चाहते हो, अगर वो ब्लर बना दिया आपने पूरे रास्ते में, अगर उसका वो जो विजन आपने लेके चले हो, अगर वो ब्लर हो गया है ना, तो भाई आप मेहनत अपनी कम कर दोगे या मेहनत को हटा दोगे जिंदगी से। ऑलवेज एंड ऑलवेज बिगेन विद द एंड इन माइंड। एंड में मुझे क्या चाहिए, अंत में मुझे क्या चाहिए, ये जो काम मैं कर रहा हूं, ये जो मेहनत मैं कर रहा हूं आरती जी, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए आपको। सिंपल है। अगर वो क्लियर नहीं है ना, तो भाई 2 दिन काम करोगे, तीसरे दिन बैठ जाओगे, तीसरे दिन काम करोगे, चौथे दिन फिर बैठ जाओगे, पांचवें छठे दिन होगा, सातवें दिन फिर संडे है जी, संडे में क्या करें जी, छुट्टी करेंगे। जो आदमी पूरे 6 दिन काम नहीं करता, वो भी संडे को छुट्टी मना रहा है। ऐसा बुद्धि बन जाता है। समझ पा रहे हो? हैं? कुछ जॉब वाले पर्सन होते हैं तो उनकी एक कहावत होती है बढ़िया, कि रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। कैसे आदमी ग्रो कर पाएगा अपनी जिंदगी के अंदर, जब तक वो एंड को गोल, जो एंड में चाहता है, वो क्या चाहता है, किस चीज को। मान लो आज मेरा वेबिनार है बिजनेस ब्लूप्रिंट का, आप डेली बेसिस पे ये खुद से डिसीजन लीजिए कि भाई इस वेबिनार के बाद में मैं कितने हॉट फॉलोअप क्रिएट करूंगा, वो पहले माइंड में लाइए, उसके बाद एफर्ट लगाइए। वरना एफर्ट लगाते चले जाओगे और इन दी एंड में जो चाहिए वो अचीव नहीं हो पाएगा। पॉइंट ये है सारा। आप मेहनत करते चले जाओगे, मगर मेहनत भी तो उस डायरेक्शन में करो ना मेरे भाई, जिस डायरेक्शन में आपको चीजें मिले। हमेशा डेस्टिनेशन माइंड में रखिए, डेस्टिनेशन, अंत में मुझे क्या चाहिए। हाँ? अब जैसे 15 तारीख के बाद में, अभी हमारी मंथ, मिड ऑफ द मंथ की क्लोजिंग स्टार्ट होगी, आप डायरेक्शन की तरफ काम करिए। डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए आपकी, कि भाई 15 16 17 18 में जो क्लोजिंग होने वाली है, 16 17 और 18, ये 3 दिन होगी। और आज से डेली बेसिस पे रिटर्न्स भी मॉर्निंग में 11:30 बजे स्टार्ट हो चुका है अंकित सर का। आज कंटेंट क्रिएशन के ऊपर है, आप सब लोग ज्वाइन जरूर करना उसको। डेली होगा, आपसे डेली रिटर्न्स होगा, आरंभ हो चुका है। क्लियर है? मेरा वेबिनार मतलब मेरी ट्रेनिंग मॉर्निंग में 10 से 11, और उसके बाद में रिटर्न सेशन स्टार्ट हो जाएगा 11:30 से। तो हमेशा एंड इन माइंड रखिए कि भाई ये 16 मिड मंथ की जो क्लोजिंग है ना, मैं कम से कम 4 क्लोजिंग निकालूंगा। अब ये 4 क्लोजिंग के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है, उस मेहनत को मैं कराता। 3 चीजें आती हैं इसके अंदर, एक होता है डेस्टिनेशन, मुझे क्या चाहिए, दूसरा डायरेक्शन। अगर किसी इंसान की डायरेक्शन गलत है, तो वो अपनी जगह पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। और ये डायरेक्शन ठीक करने के लिए आपको हमारे साथ मिलके काम करना पड़ेगा। आप कितनी लीड्स पे काम कर रहे हो, इसका डाटा हमारे पास ट्रैक होता है। आप कितने नंबर ऑफ हॉट फॉलोअप क्रिएट कर रहे हो, इसका डेटा हमारे पास में ट्रैक होता है। आपके पास कितने S20 लिख कर आए, ये आप डेटा केशव जी को भेजते हो तो पूरा ट्रैक रहता है। एम कितने लोगों का टाइप आया, इसका पूरा डेटा ट्रैक रहता है। इसलिए बोलता हूं कि हमारे साथ मिलके काम करिए, अकेले बैठ के चुप चुपाते काम मत करिए, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। हमारे साथ मिलके, मेरे केशव जी के साथ मिलके जितना ज्यादा एंगेज आप रहोगे मेरे साथ में, उतनी ज्यादा ग्रोथ आप लोगे।
और तीसरा होता है, ये चीज आप जब दो कर लेते हो ना, तो ये आपके टाइम को, आपके वेस्टफुल जो एफर्ट्स होते हैं ना, खाली पीली के एफर्ट मारने लग रहे हो, आपको क्लियर हो जाता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका अंत जो आप चाहते हो, जो डेस्टिनेशन पाना चाहते हो, उसको आपने माइंड में पहले रख लिया है। इसके बाद में चलता हूं तीसरी चीज, ये थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। लोग कहते हैं कभी कभी मेरे से कि सर टाइम को किस तरीके से मैनेज करें ताकि हम एक अच्छा पैसा आईडीपी से कमा पाए। मैं पूरा समझा देता हूँ, इस चैप्टर के अंदर क्लियर हो जाएगा आपको कैसे टाइम को मैनेज करा जाए, जिसके बिहाफ पे आप तुरंत अपनी स्केलेबल बिजनेस को बिल्ड कर पाओ। कैसे? हाउ आई एम टेलिंग यू, देयर वी गो। चार चीजें हैं इसमें। पहला आता है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, ऐसे चार क्वाड्रेंट बना देना और उन चारों में बॉक्स लगा के ऐसे चार बॉक्सेस बना देना, एक बड़ा बॉक्स और उसके अंदर में चार छोटे छोटे बॉक्स। इसको ड्रॉ कर लीजिए, मैं देता हूं मैं आपको 10 सेकेंड। जितने लोगों को भी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इश्यू आता है ना कि सर टाइम कैसे मैनेज करें ताकि एक अच्छे रिजल्ट को पा पाए, वही सोने हो बताने वाले। क्लियर है? ऑल राइट, सो सबसे पहला आता है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। जो भी काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, अगर इसको नहीं करा तो नुकसान हो जाएगा, जरूरी भी है और अर्जेंट भी है, सबसे पहले इसको निपटाइए, सबसे पहले इसको लेकर आइए। हाँ, मैं आज कम से कम 50 लीड पे काम करूं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है और ये अर्जेंट भी है। मैं आज कम से कम बिजनेस ब्लूप्रिंट सेशन के बाद में कम से कम भी 30 या 3, डिपेंड करता है आपकी लीड्स कितनी हो चुकी हैं अब तक, फॉलो अप, हॉट फॉलो अप क्रिएट करूं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये आपके लिए अर्जेंट भी है। मैं चेतन सर के साथ में कितनी कॉन्फ्रेंस कॉल कराऊं, कितनी वीडियो कॉल कराऊं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और ये आपके लिए अर्जेंट भी है। दूसरा क्वाड्रेंट आता है, उसी के राइट में लिखना, इंपॉर्टेंट है बट उतना अर्जेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जरूरी है वो, बट इतना अर्जेंट नहीं है कि भाई आज नहीं करूंगा तो नुकसान हो जाएगा, ये वाला नहीं है, मगर जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 दिन एक्सरसाइज स्किप कर देते हो लाइफ में, डेली पार्क जाते हैं, 2 दिन नहीं गए तो नुकसान हो जाएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो आपके लिए जरूरी। समझ पा रहे हो? लर्निंग हो गया, हालांकि लर्निंग जो है पहले क्वाड्रेंट में रखी है, इसको इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए अर्जेंट भी है। दूसरा, तीसरा होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग करना, लोग प्लानिंग में इतना टाइम लगा देते हैं कि बाकी काम करना छोड़ देते हैं, तो वो इतना अर्जेंट नहीं है मगर आपके लिए जरूरी है। समझ में आ रही है सबको? एक बार हैंडल्स करके बता देना, एवरीवन ऑन कैमरा, आपसे पूछ रहा हूं जी मैं। इसके बाद क्या है? रिलेशनशिप बिल्डिंग, कस्टमर के साथ में हो गया, पर्सनल जो आपके रिलेशन होते हैं, पर्सनल, आप जा रहे हो किसी की शादी में जा रहे हो जी, हाँ, किसी के दोस्त यार के साथ मिलने जाना है, वो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो बट उतना अर्जेंट नहीं है। तीसरा क्वाड्रेंट आता है, लिख देना इसमें, तीसरा क्वाड्रेंट जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूँ और जहां लिखा भी है, नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट, ना ही वो जरूरी है और ना ही वो अर्जेंट है। सॉरी, ना वो जरूरी है बट वो अर्जेंट जरूर है, तीसरे क्वाड्रेंट में। हम्म? अभी जरूरी नहीं है कि अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो अर्जेंट है, करना पड़ेगा, जरूरी है करना, वरना हो सकता है कुछ नुकसान पड़ जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, लोगों के साथ में इंटरेक्शन बिल्ड करना, कस्टमर्स के साथ में, कस्टमर्स के साथ में मीटिंग्स रखना। कुछ लोग होते हैं जो मेरे साथ में, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे साथ 10 मिनट की जूम मीटिंग कॉल करा देते हैं, तो पूरी चीजें उनके कस्टमर दिखा देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने कस्टमर के साथ वीडियो कॉल पे रह के बात कर रहे हो, समझ पा रहे हो? अब वीडियो कॉल पे आपका कस्टमर है, आप उसके साथ बात कर रहे हो, आप अब ये कल मेरे को लगता है, हाँ, तनीषा का कॉल आया था आफ्टर दिस मीटिंग, शायद बिजनेस ब्लूप्रिंट के बाद आया था, 1 घंटे बाद। तो तनीषा ने जो कल मैंने सिखाया था सेम चीजों को अप्लाई करा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, उनका कस्टमर यही बात कर रहा था कि भैया सर मैडम जी ये मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, फोन नहीं है। वो कस्टमर जो पहले मना कर रहा था कि मेरे पे इतना अमाउंट नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, उसके शब्द बदल गए, पता है क्या करने से? सिर्फ वीडियो कॉल पे इन्होंने लिया, और लैपटॉप चलाती हैं तो लैपटॉप पे, फोन चलाते तो फोन में कर लेते, ये लैपटॉप चलाते, लैपटॉप में इन्होंने पूरा दिखा दिया, देखिए ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा डैशबोर्ड है, हमारी ये चीजें हैं, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, ये चेतन सर का ग्रुप है, ये मेरे मैनेजर हैं, ये दिव्यांशु पांडे, पूरा दिखा दिया, वेबसाइट दिखा दी, हर एक चीज दिखा दी। अब कस्टमर 10 मिनट की वीडियो कॉल के बाद में ये सवाल कर रहा है कि आप बताइए कौन सा पैकेज मेरे लिए बेस्ट है। फ्लिप हो गया। समझ में आ रही है सबको ये बात? हाँ हाँ। क्या है ये आपके लिए? बहुत ज्यादा अर्जेंट है, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? अगले उस पर चलता हूँ, लास्ट क्वाड्रेंट जिसके अंदर आता है, ना तो वो आपके लिए जरूरी है और ना ही आपके लिए वो अर्जेंट है, और ये सबसे वेस्टफुल चीज होती है लाइफ के अंदर। ना तो वो आपके लिए कोई जरूरत अहमियत रखती है,
और ना ही आपके लिए ऐसा है कि उसको करोगे या उसको नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा, जैसे कि सोशल मीडिया यूज करना। एक इंसान भारत देश के अंदर, बता रहा हूँ डेटा है ये भाई, 4.5 से 5 घंटा ऑन स्क्रीन टाइम होता है एवरेज। खोल के कभी स्क्रीन टाइम चेक करना अपना, कम से कम 4 घंटे एवरेज दिखेगा आपको। स्क्रीन टाइम सेटिंग होती है वहां पे, चेक कर लेना। कम से कम 4 घंटे, मिनिमम 4 घंटा दिखेगा ही दिखेगा वो। सोशल मीडिया का भी 4 घंटे दिखेगा। माइंडलेस बातें या थॉट्स लेकर आना कि भाई ऐसा कर रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ मेरी जिंदगी में, मैं डूब जाऊंगा, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अपने आप को नेगेटिव करते जाना, ये एक ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही फालतू की चीजें हैं। दूसरा, तीसरा हो गया एंटरटेनमेंट। एक होता है एडुटेनमेंट, जहां पे आप एजुकेशन लेते हो, समझ पा रहे हो, जहां से आप सीख लेते हो। मैं भी वेब सीरीज देखता हूँ, मैं भी बहुत सारी मूवीज देखता हूँ, बट वो देखता हूँ जिससे मैं कुछ चीजें सीख पाऊं, फालतू की नहीं देखता। समझ में आ रही है सबको ये बात? मैं भी देखता हूँ वेब सीरीज, मगर वो देखता हूँ या फिर जिससे मैं कोई लर्निंग ले पाऊं, कोई ऐसी मोटिवेशनल, कोई एजुकेशनल, कोई डॉक्यूमेंट्री जो बहुत बड़े हस्ती की हो, बहुत बड़ी किसी पहचान के ऊपर बनी हो, कोई लर्निंग देकर जाए, कोई ऐसी चीज देखता हूँ। फालतू की चीजें वो नहीं देख रहा मैं, लव स्टोरियां देखने लग रहे हैं जी। कुछ नहीं होता, सेम लव स्टोरी होती है, पहले मना कर रहे होते हैं, फिर बाद में शादी हो जाती है उनकी। वो नहीं होगा तो फिर डिवोर्स हो जाएगा, डिवोर्स नहीं होगा तो कोई मर जाएगा, कोई जी जाएगा। फालतू की बातें चलने लग रही है। क्या मिलेगा उससे आपको? कुछ नहीं मिलेगा। अपने इमोशंस को खराब करोगे आप, अपने पैटर्न्स को खराब करोगे आप, और कुछ नहीं करोगे। समझ में आ रही है सबको ये बात? अपनी बुद्धि के पैटर्न्स को आप खराब करोगे ये सब चीजें देख के। देखो, जो ब्रेन के अंदर डालोगे वही निकलेगा, जो इन होगा वो ही मुंह से आउट होगा। समझ पा रहे हो? अच्छी चीजें बुद्धि में डालोगे। मैं इतने शब्द कैसे बोल देता हूँ, मैं इतने वर्ड कैसे बोल देता हूँ, आता होगा ना आपके मन में कि सर इतना पट 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 बोलते चले जाते हैं, कैसे बोल देते हैं? हाँ, स्पीड इतनी तेज है, फ्रीक्वेंसी इतनी तेज है, गलती भी नहीं करते मगर टक 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 बोलते चले जाते हैं। कैसे? रीजन कुछ तो होगा, क्योंकि मैंने बुद्धि में बहुत चीजें डाली है। इधर मेमोरी कार्ड में इतना कुछ स्टोर है कि अगले 2 घंटे ही वेबिनार लूंगा, रुकूंगा नहीं, और इतनी स्पीड में बोलता चला जाऊंगा। रीजन है, इतनी चीजें मैंने इन करी हैं अपनी माइंड के अंदर, इतना कंटेंट, अच्छा बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, इकोनॉमी हो गया, जो आज भारत देश के अंदर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स हो गया, बहुत चीजें इन करी हैं, वही आउट होती है मुंह से। लव स्टोरी नहीं डाली है दिमाग में। समझ में आ रही है सबको ये बात? हाँ, आगे चलते हैं। ये तीन चीजें ना, ये आपके हाथ में होती है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। पहले सिखाया था, ये प्राइवेट विक्ट्री के अंदर आता है। प्राइवेट मतलब मेरा, जिनको मैं बदल सकता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ। अब आते हैं पब्लिक विक्ट्री के अंदर, जो आप समाज में चेंज लाते हो, समाज के लोगों के साथ आगे बढ़ते हो। क्योंकि काम करना है ना, अगर लाइफ में दोस्त आगे बढ़ना है तो लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। आप अकेले रह के कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, लोगों के साथ मिलकर 100% काम करना पड़ेगा फॉर श्योर। इसके अंदर चौथी आदत आती है थिंक विन विन सिचुएशन। ये बड़ा जरूरी है यार, बहुत जरूरी। थिंक विन विन। एक होता है विन लूज, कि मैं जीतूंगा सामने वाला हारेगा। एक होता है लूज लूज, कि वो भी हारेगा मैं भी हारूंगा। एक होता है लूज और विन, कि मैं लूज करूंगा वो जीत जाएगा, वो भी बेकार है। एक होता है विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, कि मैं भी जीतूं और आप भी जीतो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो। समझ पा रहे हो सब लोग? आपको किसी बिजनेस डील करनी है, किसी कस्टमर की क्लोजिंग करनी है, किसी कस्टमर को ज्वाइन कराना है, कभी ये मत सोचना भाई, कभी ये विचार मत लाना कि इसको ज्वाइन कराने के बाद में करना ही क्या है जी, छोड़ देना है ज्वाइन करा के, बाकी कंपनी देके छोड़ दे, फालतू में चला जाए उसको, पैसा ले लो उससे, एक बारी मुझे 14,500 मिल जाए, हो गया जी मेरा काम। समझ पा रहे हो? हाँ, एक दो एफिलिएट का था, मेरी टीम में नहीं था, दूसरे की टीम में था, मैंने फिर भी कंप्लेंट डलवा के उसकी आईडी डिलीट करवा दी, क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी थी कि वो ज्वाइन करवा के लोगों को ब्लॉक कर दिया करता था। सोचिए जरा उसकी मानसिकता क्या होगी। उसका यही था कि मैं पैसा लोगों से हड़प लूं और बस वो भाड़ में जाए, फर्क नहीं पड़ता इससे। कभी वो इंसान ग्रो कर पाएगा लाइफ? कभी कर पाएगा? वो हमारी कंपनी के साथ छोड़ो, दुनिया में कहीं नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी है ना, वो चाहता ही ये है कि भाई मेरा फायदा हो जाए, दूसरा भाड़ में जाए, दूसरे को नुकसान हो जाए, वो कंगाल हो जाए, वो मेरे प्रति जितना नेगेटिव हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पैसा कमा के साइड में हो जाऊं भैया। विन विन सिचुएशन क्रिएट करिए हमेशा, आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूं मैं। कोई भी इंसान के साथ बिजनेस कर रहे हो ना, कोई भी इंसान के साथ बिजनेस की डील कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा हमेशा और हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करिए, कि इस डील के अंदर मैं भी जीत रहा हूं, इस डील में मेरे कस्टमर आप भी जीत रहे हो। समझ पा रहे हो? इस चीज के अंदर, इस काम को शुरुआत करने में मेरा भी फायदा है, इस काम को शुरुआत में करने में आपका भी फायदा है। हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करिए। इससे तीन चीजें होती हैं। पहला, आपकी रिस्पेक्ट सामने वाली पार्टी के अंदर बढ़ जाती है, आपकी इज्जत ऑटोमेटिकली उसके अंदर बढ़ जाती है। दूसरा, फेयर हो जाता है, डील हमेशा फेयर हो जाती है, कि मेरे साथ भी ठीक है, आपके साथ भी ठीक हो रहा है।
समझ पा रहे हो? और उसको वो आउटकम मिल जाना भी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जितने कस्टमर आपके साथ ज्वाइन करते हैं ना, आपको जरूरी नहीं कि उनके साथ मिल मिल के 2-2 घंटे बातें करनी है, कुछ नहीं, आप बस उनको डेली बेसिस पे मेरी ट्रेनिंग का लिंक तक शेयर कर दोगे ना, तब भी इंसान वो आपकी रेस्पेक्ट रखेगा जिंदगी भर तक। मगर अगर ज्वाइन करा के सिर्फ छोड़ दिया तो गलती आपकी है। समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ आ रही है बात? हमेशा हमेशा वो रिस्पेक्ट रखेगा, एटलीस्ट भी अगर आप उसको मेरी मीटिंग के लिंक्स भेजते हो डेली बेसिस पे कि भाई ज्वाइन कर, सीख, मैं भी तो सीख रहा हूँ। समझ में आ रही है सब कोई बात? विन विन सिचुएशन, मैं भी जीतू, तू भी जीते, और तीसरा, इससे आपका ना भाई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होता है और लॉन्ग टर्म व्यू बिल्ड होता है। देखो, कोई भी इंसान जो गलत काम करता है ना, वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए काम कर पाएगा, लंबे समय तक के लिए कोई काम नहीं कर पाएगा। मगर अगर आप फेयर डील रखते हो, विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हो, तो आप जीवन भर तक पैसा कमा पाते हो, जीवन भर तक अपनी रेपुटेशन मेंटेन कर पाते हो। और मेरे दोस्त, इज्जत एक ऐसी चीज होती है ना, कि इस दुनिया में, इस सोशल मीडिया की दुनिया में, अगर एक बारी इज्जत आपकी खराब हो गई, या लोगों के बीच में अगर एक बारी नाम आपका खराब हो गया, तो जीवन भर के लिए आपके ऊपर दाग लग जाता है। उस इज्जत को बनाने में सालों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, मगर उसको डुबाने के लिए एक गलत काम ही बहुत है। समझ में आ रही सबको ये बात? और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है लाइफ में, बहुत ही सारे लोगों के साथ हुआ है। वो बहुत अच्छे काम करे, उन्होंने जीवन में बहुत सुधार करा, बहुत कल्याण करा, बहुत अच्छा काम करा, मगर एक दाग अगर लग गया तो हो सकता है आपकी जिंदगी भर तक की सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाए। और इसका उलट भी होता है, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया तो कोई, दुनिया की कोई भी फोर्स आपको किसी भी हद तक गिराने की कोशिश करे, कभी आप गिर नहीं सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, खान सर का। हर कोई देखते हैं उनको, हर कोई देखता है, मैं खुद पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, वो अलग ही पर्सनैलिटी है यार। उस इंसान ने एजुकेशन को इतना अफोर्डेबल कर दिया। आप इमेजिन करिए, एक बच्चा जो सरकारी फॉर्म भरना चाहता है, उसमें क्वालिफाई होना चाहता है, उसकी उम्मीद है कि भाई मेरी अगर लग जाएगी तो मेरे परिवार में मेरी इज्जत भी होगी, मैं कुछ तो भला कर लूंगा, कुछ तो मेरा आगे बढ़ जाएगा, कुछ तो सिक्योर हो जाएगा, मेरा परिवार तो जीने अच्छा लग जाएगा। उस बच्चे तक को बिल्कुल एकदम अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाई करवाई। दूसरा, स्कूल तक खोल दिए, स्कूल नहीं सॉरी, हॉस्पिटल तक खोल दिए। इमेजिन करके देखिए, ये सरकारों का काम होता है कि इतने सस्ते में उनका इलाज कराओ। ये किसी इंसान का, आपके मेरा काम है? ये किसका काम है? हम टैक्स पे करते हैं दोस्त। ये किसका काम होता है? ये गवर्नमेंट का काम होता है। उस इंसान ने इनिशिएट खुद से किया कि भाई मैं खोलूंगा अस्पताल। आज मीडिया उसके पीछे लग गई, उसका नाम खराब करने के लिए। आज पूरी मीडिया उसके पीछे हाथ धो के लग गई। खान सर के नाम से रेस्पेक्ट दी जाती थी, वहीं उसके नाम से बुलाने लग गए उसको फैजल खान। उसमें भी धर्म का एंगल डाल दिया। इमेजिन करके देखिए, उस इंसान ने आज तक एक चीज गलत नहीं करी थी, आप और मैं जीवन भर तक उसके साथ खड़े रहेंगे। एग्री करते हैं सब लोग ये बात? रीजन है, अगर एक भी गलत किया होता ना, तो लोग उठा के उंगली कर देते कि भाई तू गलत है। मगर एक काम भी गलत नहीं किया था, लोगों का समाज में भला किया, लोगों की भलाई के लिए सोचा, आज भी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, आज भी रेपुटेशन रखते हैं, लोगों के लिए सोचा, लोगों के लिए हॉस्पिटल तक खड़ा कर दिया मेरे भाई, इतने अफोर्डेबल प्राइस पे, जो कि प्राइवेट या गवर्नमेंट भी नहीं दे पाता। आज तभी आप और मैं उनकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे, और वो देख भी नहीं रहे। समझ पा रहे हो क्या होता है? ये हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करिए कि मेरा भी भला हो और दुनिया का भी भला हो। समझ में आया? ऑलवेज एंड ऑलवेज। इसके आगे चलते हैं। ये क्या है? प्राइवेट विक्टोरिया, जहां आप दुनिया के बीच में जीतते हो। इसके बाद आता है पांचवा, क्या है? सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। सीक टू बी अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन टू बी अंडरस्टूड। लोगों को ना हमेशा बोलने की आदत होती है, सुनने की कम होती है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सुनने की और बोलने की दोनों आदतें होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या आता है कि आप सबसे पहले सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, पहले समझिए कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है। कुछ आपने ऐसे लोग हमेशा देखे होंगे अपनी लाइफ में, मैं भी बहुत लोगों से ऐसे मिला हूं, जो आप कुछ बात करने जाते हो, वो आपकी बात काट करके अपनी बात रख देता है। मिले ऐसे लोगों से? आप कहते हो कि यार आज मैं इतना थक गया, सुबह से शाम तक मैंने इतना काम किया, इतनी गर्मी में 4-5 घंटा ट्रैवल करा, और पता नहीं कैसे कैसे करके जॉब से होके आया हूँ। वो दूसरा कहता है, अरे तू क्या होके आया था जो मैं होके आया हूँ मेरे भाई? मैं बताता हूँ तेरे को कल मेरे साथ क्या हुआ। वो आपकी बात कट करके अपनी बात को रखने लग जाता है।
समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ? वो आपकी बात को तुरंत लाइन अप कट करके अपनी बातें रखने लग जाता है, अपनी बातें बताने लग जाता है। ऐसी लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, कोई उनको फेवर नहीं करेगा, कोई कभी पसंद नहीं करेगा। हमेशा आपको कैसा बनना है वो मैं बता रहा हूं, हमेशा लोगों की बातें सुनिए। सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, पहले अंडरस्टैंड करिए कि बताना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है, उसको पहले बोलने दीजिए, समझिए, उसके बारे में समझिए, फिर जाके अपना रिप्लाई करिए। और कभी भी ना ऐसे मत रिप्लाई करना कि पहले तू बोल ले, बोल बोल बोल, पहले तू बोल ले फिर बोलूंगा मैं, बोल, पहले तू तबीयत से बोल ले मेरे भाई फिर बोलूंगा मैं। हाँ बोल लिया आप? अच्छा अभी नहीं बोला, अभी और बोल, बोल अच्छे से बोल ले तू। ऐसे लोगों को भी कोई पसंद नहीं करता है। हाँ, लिसन टू रिप्लाई कभी नहीं होना चाहिए कि मैं सुन इसलिए रहा हूं ताकि मैं रिप्लाई करूं। मैं सुन इसलिए रहा हूं ताकि मैं लोग सामने वाले को समझ पाऊं। इंपॉर्टेंट ये है, सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। हमेशा अंडरस्टैंड करने के लिए सुनिए। कस्टमर हो, आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, कई लोगों के ग्रुप में बात कर रहे हो, किसी भी लोगों के बीच में आप बात कर रहे हो, ये आपकी जो चीजें सिखा रहा हूं ये जीवन भर तक काम आएगा। काम ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में अपने आप को ग्रो करने के लिए काम आएगा। कभी भी किसी इंसान के साथ पहली बार मिलो, हमेशा उसकी अंडरस्टैंड, उसको सबसे पहले समझो कि वो है क्या, बोलना क्या चाहता है, अपनी प्रॉब्लम बता क्या रहा है। सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन टू बी अंडरस्टूड। और इसको कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। एक वर्ड होता है एम्पैथेटिक लिसनिंग। हाँ, इसको एम्पैथेटिक लिसनर कहते हैं कि आप सामने वाले के साथ एम्पैथी, उसके साथ एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हो, जिससे दो चीजें होती हैं, आपका उसके प्रति और उसका आपके प्रति विश्वास बढ़ जाता है, ट्रस्ट। और दूसरा इन्फ्लुएंस, कि आप उसके बोलने के बाद में, उसको समझने के बाद में, जो आप उसको राय करोगे, जो आप उसको बताओगे, जो जिस तरीके से उसको गाइड करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी बात सुनेगा और उसके ऊपर काम करेगा, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा सेल्स के अंदर 70% सामने वाले को सुना जाता है। आप क्वेश्चन पूछते हो, वो जवाब देता है। इसलिए मैं क्वेश्चन आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का सेशन लिया था, जहां पे आप सवाल पूछते हो, वो जवाब देता है, ताकि वो बोल ले, अच्छे से आप उसके बारे में समझ जाओ, अंडरस्टैंड कर जाओ, फिर आप रिप्लाई कर पाओ। उससे दो चीजें होती हैं, ट्रस्ट बढ़ जाता है और इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। छठी आदत, जिसको कहते हैं अपन क्या, सिनर्जाइज, सिनर्जी या सिनर्जाइज, ये बहुत जरूरी है। जैसे एक और एक दो होते हैं ना, और अगर एक इंसान को और एक इंसान को दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसकी पॉजिटिविटी और उसकी पावर या उसकी ग्रेविटी बहुत बढ़ जाती है। तो हमेशा, हमेशा और हमेशा साथ मिलके काम करिए, हम एज अ टीम। ये टीम के लिए है पूरी, ये आप सबके लिए बता रहा हूं मैं। आपको साथ मिलके काम करना होगा, साथ मिलके एक से एक हाथ मिला के काम करना होगा। अगर आपके पास कोई एफिलिएट आता है और वो हताश है, परेशान है, तो उसकी बात सुनकर उसको सही तरीके से गाइड करना होगा। ये नहीं कि उसकी बात सुन ली, खुद भी वही बातें करने लग गए, तो आप लीडर नहीं हुए, आप फेल हो गए। पहले ही पहले कदम में ही आप फेल हो चुके हो। ये बहुत लॉजिकल चीज बता रहा हूं। अगर आपके सामने कोई भी नेगेटिव पर्सन आता है, मैं नॉट जस्ट इन काम, नॉट जस्ट इन टीम, नॉट जस्ट इन कंपनी, भाई आपके साथ कोई आपका रिलेटिव भी आता है ना, कोई नेगेटिव बात आपको करता है, आपको बातें समझ के उसको गाइड करना होगा। ये आपका कर्तव्य है एज अ लीडर। समझ में आ रही है सबको ये बात? ये आपका कर्तव्य है। अगर आप उसकी बात सुन के वैसे ही बातें आप करने लग जाओगे, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? समझ पा रहे हो? मान लो अगर कोई इंसान है आपके साथ में, पूरा टाइम वेस्ट कर रहा है आपका, तो भाई उसके टाइम को वेस्ट होने दो, अपने टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से लगाओ। कुछ होते हैं जो हमेशा हमेशा हमेशा, वो उनका जन्म हुआ है परेशान करने के लिए, गलत बातें सोचने के लिए, गलत करने के लिए, उनका जन्म ही इस तरीके से हुआ है। कुछ है ऐसे डिस्टर्बेंट एलिमेंट, तो आप उनको पूरी तरीके से नकार दीजिए या हटा दीजिए। देखो एक चीज सिखाता हूं मैं, एक चीज बताता हूं। सुअर के साथ कभी भी ना खेला नहीं जाता। पिग, सुअर देखा है? हाँ, वो गंदगी में खेलता है, वो कभी साफ सुथरी जगह पे नहीं खेलेगा। तो सुअर के साथ कभी खेला नहीं जाता, क्यों? क्योंकि उसको मजा आएगा, गंदे आप हो जाओगे। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? समझ में आ रही है बात? जो हमेशा खराब आदमी होता है, गंदा इंसान होता है, उसके साथ कभी भी रिलेशन बनाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसको तो मजा आएगा, आप अपनी तरफ से गंदे हो जाओगे। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्ट करिए। अगर सामने कोई नेगेटिव आ भी गया तो उसको पॉजिटिव करिए, अगर नहीं हो रहा तो रिजेक्ट कर दीजिए पूरी तरीके से। मगर आपको एज अ टीम बॉन्ड बना के काम साथ में मिलके करना होगा।
तभी हम एज अ यूनिट साथ मिलके 1 करोड़ के नंबर को हिट करेंगे। और मेरे भाई और बहनों, एक चीज और बता देता हूं, जब 1 करोड़ होगा ना साथ मिलके एज अ टीम, काम, दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा। समझ पा रहे हो? दिशा और दशा। आज भी मेरे पास कितने मैसेज आते हैं, औरों की टीम से आते हैं। हो सकता है अभी भी किसी ने ज्वाइन कर रखो किसी और की टीम से, कोई मैनेजर कोई उसका और हो, और उसने मेरे वेबिनार को ज्वाइन कर रखा हो। अभी भी मेरे पास कितने लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मैं आपकी टीम में ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरे मैनेजर ये हैं, मैं किसी और के साथ। कुछ भी होता है। और पता नहीं कितने सारे मेरे एफिलिएट्स के पास में बाहरों के कांटेक्ट आते हैं कि सर मुझे काम करना है आपके साथ में, इतना बढ़िया सपोर्ट मिलता है, वेबिनार होता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, ये क्या ही है। अभी तो कदम रखा है भाई। मुश्किल से वो वेबिनार करते हुए मेरे को 1 डेढ़ महीना हुआ होगा। ये आप सोचिए इस बात को कि जब वो नंबर 1 करोड़ का टच होगा तो आपके साथ आने के लिए लोग तड़प जाएंगे कि भाई एक बार ज्वाइन करा दे। अपने कस्टमर को भी सिर्फ आप दिखा दोगे ना डैशबोर्ड की, देखिए भाई हमारे टीम के अंदर इतने लोग काम करते हैं और इतने लेवल पे रेवेन्यू होता है हमारा, वो कस्टमर इसी इसी चीज को देख के इन्फ्लुएंस हो जाएगा आपसे। बट वहां तक हमारे को ये एनर्जी को सिनर्जी में बदल के आगे बढ़ना होगा साथ मिलके। क्लियर हुआ सबको ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इसमें हर एक का फायदा है। यहाँ बैठा जो आज मान लो 30,000 रुपये कमा रहा है, वो ऑटोमेटिकली 60,000 पे पहुंच जाएगा। जो 60 कमा रहा है वो 90 पे पहुंच जाएगा, 90 वाला 1.5 लाख पे पहुंच जाएगा। बट वो कब? जब साथ मिलके एज अ यूनिट, एज अ टीम, एज अ फैमिली मेंबर्स साथ मिलके उस टारगेट को अचीव करेंगे। और लास्ट में आपका पॉइंट आता है जो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शार्पन द सॉ। धार लगाना सीखिए। धार लगाना सीखिए मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है। शार्पन द सॉ। आपको अपनी आरी में धार लगानी होगी। एक बारी वॉरेन बफे को एक रिपोर्टर ने पूछा, ऐसी एग्जांपल के तौर पे पूछ लिया कि सर एक बात बताइए कि अगर आपको एक पेड़, बहुत सौ साल पुराना पेड़ अगर काटने के लिए दिया जाए, उसके आपको हाथ में कुल्हाड़ी भी दी जाए और पेड़ दिया जाए, तो आप कितने मिनट में या कितने घंटों में उस पेड़ को काट दोगे? इतना मोटा तना उस पेड़ का, कितने घंटों में काट दोगे? वॉरेन बफे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर आज तक के, 95 तक की एज हो चुकी है उस इंसान की, आज $80 बिलियन कैश में बैठा हुआ है वो। $80 बिलियन का कैश उसके पॉकेट में पड़ा हुआ है बैंक्स में। उस पर इंटरेस्ट इतना आता है कि उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे भी खाते पीते चले जाएंगे भैया, पैसा खत्म नहीं होगा। इतना इतना बड़ा साम्राज्य है उसका। वॉरेन बफे, 95 की एज, जिसने जीरो से, कोई ऐसा नहीं बहुत बड़े परिवार से आता था, जीरो से खुद से बिल्ड किया सब कुछ। उससे पूछा रिपोर्टर ने कि भाई ये जो तना है इसको कितने घंटों में काट दोगे? उसको बोलता है कि मैं पहले 6 घंटे लगा के इस आरी, इस कुल्हाड़ी के ऊपर धार लगाऊंगा और अगले 1 घंटे के अंदर पेड़ को काट दूंगा। समझ में आई सबको ये बात? 6 घंटा उस कुल्हाड़ी के ऊपर धार लगाऊंगा, धार लगाऊंगा, और अगले आधे 1 घंटे के अंदर पूरे पेड़ को काट दूंगा। इसी को कहते हैं शार्पन द सॉ। भाई इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी इंप्रूवमेंट करो, इतनी इंप्रूवमेंट करो कि कोई गुंजाइश बचे ना, कोई गुंजाइश ना बचे। एक बारी ब्रूसली को एक रिपोर्टर ने बोला कि सर एक बात बताइए, आपको भी तो किसी इंसान से डर लगता होगा ना? ब्रूसली की बात कर रहा हूं मैं, वन ऑफ द बेस्ट फाइटर भाई। एक मुक्के के अंदर आदमी मर जाए उसका, कोई अगर फाइट कर लेना तो सीधा जमीन पे होगा, एक मुक्के के अंदर ही, एक लात के अंदर। भाई इस लेवल का इंसान ब्रूसली। उससे पूछ दिया रिपोर्टर ने कि सर आपको भी तो किसी इंसान से डर लगता होगा, किसी से तो डर लगता होगा ना? पता है क्या जवाब दिया उसने? हाँ मुझे लगता है, मगर किससे डर लगता है? मेरे को उससे डर नहीं लगता तो 10,000 तरीके से लात चलाता है, घूसे चलाता है, मुझे डर उससे नहीं लगता। मुझे डर किससे लगता है? मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक तरीके से किक मारता है, एक ही तरीके से पूरी तरीके से मुक्का मारता है, क्योंकि जब उसकी किक मेरे पे लगेगी ना, मैं उठने के लायक नहीं रहूंगा। समझ पा रहे हो सब लोग? इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतना अपने आप को शार्प कर लो, इतना सीख जाओ कि जब किसी भी इंसान के सामने बैठो ना, आपकी रेपुटेशन आपके मुंह से बोलने से पहले ही बच जाए। ये होती है रेपुटेड पोजीशन। इतना प्रैक्टिस कर लो भाई, इतना घिस लो अपने आप को। हीरा भी जब होता है ना, हीरा हमेशा सतह पे नहीं मिलता,
हाँ, कभी देखा है आपने? हीरे को खोदना पड़ता है, कई अंदर तक खोदना पड़ता है, कई मीटर कई फुट तक खोदना पड़ता है, तब भी हीरा निकल के उसको शाइन करना पड़ता है। रीजन क्यों? और हीरे की वैल्यू भी बहुत है। रीजन क्या है? शार्प इन द सॉ, उस पे धार लगानी पड़ती है मेरे भाई, उसको इतना पॉलिश करना पड़ता है। आपको भी वो हीरा बनना पड़ेगा, अपने आप अपने अंदर पॉलिश करना पड़ेगा आपको, वो धार लगानी होगी आपको, इतनी प्रैक्टिस करनी होगी आपको, इतनी कॉल्स पे काम कर दो, इतनी लीड्स पे काम कर लो मेरे दोस्त, जब रिजल्ट की बारी आए ना, सबसे पहला नाम आपका है। अर्थ ये है इसका, समझ पा रहे हो? हाँ, जब रिजल्ट की बारी आए तो सबसे पहली लाइन में आप खड़े हो, क्योंकि आपने पूरे महीने के 30 दिन इतना काम किया था जो बाकी किसी ने नहीं किया। इतनी प्रैक्टिस आपने करी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। आज मैं इतनी मीटिंग्स कर चुका हूं, इतने कस्टमर्स के साथ काम कर चुका हूं, इतने वेबिनार्स ले चुका हूं, आज मेरी बोलने की प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि भाई मेरे बराबर कोई टिकता नहीं है। रीजन है ना, इतना सीख लिया मैंने, इतना प्रैक्टिस कर लिया इसका मैंने। आज अपनी टोनैलिटी, बात करने का लहजा होता है ना, कि मैं बात कैसे करता हूँ, हर किसी इंसान का लहजा होता है कि वो किस टोनैलिटी में बात करता है, उस टोनैलिटी को भी मास्टर कर लिया मैंने। क्या हुआ? शार्पन द सॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होगी तभी जाके आप आगे बढ़ोगे। एक रूल होता है 10,000 आवर्स, मतलब लगभग लगभग 1,000 डेज देने हों। 1,000 दिन लगा के दे दो, उस इंडस्ट्री के मास्टर बन जाओगे आप। ये रियल बता रहा हूं आपको। अगर आपने 1,000 दिन अपने आप को पूरी तरीके से भैया उसमें साम दाम दंड भेद सब लगा के ठोक दिया, आप उस इंडस्ट्री के मास्टर बन चुकोगे। आपके आगे कोई नहीं टिकेगा, आप ही होंगे और कोई नहीं होगा। और ये 4 जगह पे करो, 4 जगहों पे, क्योंकि लाइफ ना सिर्फ काम में नहीं चलती है, 4 जगहों पे चलती है। पहला हो गया फिजिकल, आपको इंपॉर्टेंट है। आज मैं इतना एनर्जी क्यों मेंटेन कर पाता हूं अपने अंदर, इसके पीछे रीजन है, मैं डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करता हूँ। मैं सुबह 5:45 पे उठता हूँ, 7 बजे के अप्रॉक्स में जिम में होता हूँ, 9 बजे आता हूँ, 9 से 10 कुछ खाना पीना हो गया, और उसके बाद में 10 बजे आपके साथ में मीटिंग में आ जाता हूँ, 10 से 11 मीटिंग, और उसके बाद काम, और फिर 3 से लेकर 4 बजे तक मेरा वेबिनार चलता है, फिर और काम। ये क्यों इतनी एनर्जी मेंटेन कर पाता हूँ? रीजन है ना, क्या? मेरी फिजिकल फिटनेस। क्लियर है? दूसरा मेंटल, एक होता है फिजिकल। देखो बाइसेप लोग बना लेते हैं, समझ पा रहे हो, डोले शोले बना लेते हैं, पूरा बॉडी अच्छी बना लेते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर भी मानसिक तौर पे कमजोर होते हैं। तो इसलिए आपको अपनी मेंटेलिटी भी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। तो डोले बना लोगे इससे फर्क नहीं पड़ेगा जिंदगी में, डोले से बहुत पैसा नहीं कमाओगे, किससे कमाओगे? मेंटल फिटनेस से कमाओगे। इतनी सी मेंटल टफनेस चाहिए होती है लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए। लोग जहां हार मान जाते हैं ना, वहीं से एक कदम आपको आगे बढ़ाना होता है। जहां लोग हार मान जाते हैं ना, जिस पॉइंट पे आगे लोग हार मान जाते हैं, छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, उसी पॉइंट पे आपको अपनी दृढ़ता के अनुसार, अपनी मेंटल टफनेस के अनुसार भाई एक कदम आगे बढ़ाते रहना होगा। और ये बनता किससे? ये होता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से। हम्म कोई प्रॉब्लम आई, दूसरा इंसान क्या सोचता है कि यार इस प्रॉब्लम आई है, मेरे जीवन में तो समस्या आती रहती है, मेरा तो जीवन ही समस्या वाला है भैया, हाँ हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, उसका देखो। है ऐसा ऐसा क्यों ही नहीं है कि किसी के जीवन में समस्या नहीं है? जीवन में हर किसी की समस्या है, बट आपको ये लगता है कि यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ में ही है, और किसी के तो है ही नहीं। ये 150 करोड़ की आबादी में 800 करोड़ की आबादी पूरी पृथ्वी पर है, इसमें तो मेरी जीवन में समस्या, बाकी किसी में है ही नहीं। ये क्या, ये सबसे प्रॉब्लमैटिक माइंडसेट है। दूसरा क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड। मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? समझ पा रहे हो सब लोग? बहुत सिंपल है भाई। मैं कुछ भी प्रॉब्लम आई, वो छोटी हो बड़ी हो, पर्सनल हो, काम की हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, कोई भी प्रॉब्लम आई, मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, ये थॉट आना चाहिए सबसे पहले आपका। प्रायोरिटी पे यही थॉट आना चाहिए आपका। और दूसरा क्या है? लर्निंग बढ़ाओ अपनी, लर्निंग बढ़ाओ। एक स्टीव जॉब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जिनको मैं एंटरप्रेन्योर बोलता हूँ, वो इंसान ने आज तक कोई कोडिंग नहीं सीखी थी। उस इंसान को कंप्यूटर बनाना नहीं आता था, उस इंसान को बड़े बड़े कोडर्स को हायर करके ऑर्केस्ट्रा चलाना आता था। ऑर्केस्ट्रा देखा आपने? एक इंसान यूं यूं करके डंडियां हिलाता रहता, देखा आपने? ऐसे करके वो हाथ हिलाता रहता है, स्वॉर्ड्स रखता है अपने हाथ में, और पीछे बैंड होता है, उसमें काफी सारे बैंड होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और वो उसके अनुसार जैसे जैसे वो हाथ हिलाता है वो बैंड बजाते हैं। देखे ऐसे आपने? एवरीबॉडी बड़ी हैंड करके बताना, देखा है ना वीडियो के अंदर? वो ऑर्केस्ट्रा होता है।
स्टीव जॉब वो ऑर्केस्ट्रा चलाता था बिजनेस का। उसको वो काम नहीं आता था जो काम बाकी लोग करते थे, मगर उसको वो काम आता था जो बाकी लोग नहीं कर सकते थे, लोगों को एकजुट रख के काम करवाना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। हाँ, वो कहता था कि भाई स्टे हंग्री स्टे फुलिश, हमेशा भूखे रहो, स्टे हंग्री और स्टे फुलिश। इतने दिमागदार मन बच जाओ कि आपको एटीट्यूड सर पे सवार हो जाए कि मेरे को बहुत कुछ आता है। फुलिश, गलतियां करते रहो। लाइफ में गलती करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक गलती को बार बार रिपीट मत करना, क्योंकि अगर रिपीट करते रहोगे तो एक जिंदगी भी बहुत छोटी पड़ेगी और जन्म लेने पड़ जाएंगे इस गलतियां सुधारने के लिए। एक गलती करो, जरूर करो, बहुत जरूरी है। एक गाना भी है ना इसके ऊपर कि कर ले गलती से मिस्टेक, है। बड़ा प्यारा गाना है वो, कर ले गलती से मिस्टेक। तो गलतियां करो, गलती करने में गलती नहीं है, गलती को दोहराने में, बार बार वही गलती दोहरा रहे हो, वही गलती दोहरा रहे हो, गलती उसके अंदर है। सो स्टे हंग्री और स्टे फुलिश। दूसरा पॉइंट क्या, अपनी मेंटल टफनेस को बढ़ाइए। और तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर जहां पे आप अपने इमोशनल और सोशल नेटवर्क को बड़ा करिए मेरे भाई। इंसान रोबोट नहीं है, आप और मैं रोबोट नहीं है, हम सोशल एनिमल है। हमारे को लोगों के बीच में रहना बहुत जरूरी है, लोगों के बीच में इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। लोगों के बीच में एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन बहुत करना इंपॉर्टेंट है। हमारे को लोगों से इमोशनल बातें करना भी बहुत जरूरी है। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करिए, अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करिए। अगर खराब है तो इंप्रूव करिए, और अगर अच्छे हैं तो उसको और बेहतर बनाइए। और चौथा, स्पिरिचुअलिटी। आप किसी भी धर्म में हो या आप किसी भी धर्म को नहीं मानते हो, इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपनी आत्मा को पूरी, मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ये है मेरा। स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी धर्म को मानते हैं मेरे भाई। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज, आपकी लाइफ का पर्पस, ये आपके मिशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एक इंसान जो अगर अंदर से डिस्टर्ब्ड है ना, अंदर से हिला हुआ है, अंदर से परेशान है, वो कभी भी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है। करेगा कौन, जो अंदर से शांत है, जिसका दिल, ऊपर दिल नहीं होता, जिसका दिल और दिमाग दोनों तरीके से अलाइंड है। समझ में आ रही सबको ये बात? हाँ, जिसका हार्ट एंड हेड दोनों तरीके से एकजुट होके काम करते हैं। और ये कब होता है, जब स्पिरिचुअलिटी में आप चले जाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कभी बैठ के प्रे करते हैं गॉड के सामने, भगवान के सामने जब आप बैठ के प्रे करते हैं, सिर्फ 15 मिनट बैठिए और विचार करिए, शांत हो जाइए, आजू बाजू की सब डिस्टर्बेंस हटा दीजिए, कुछ मत पढ़िए ना कुछ बोलिए, आंखें बंद करिए और सिर्फ समाधि में चले जाइए 15 मिनट के लिए। वो इतनी एनर्जी देगा आपको, जो हो सकता है कोई मोटिवेशनल स्पीकर आके भी आपको दे दे, वो नहीं दे पाएगा। सिर्फ 15 मिनट का फोकस स्टार्टिंग के शुरुआत के दिन में आपको इतनी एनर्जी दे देगा। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं भी करता हूँ। 10 मिनट बैठ के सिर्फ अपने उस बिगेन विद द एंड इन माइंड, उस अंत को सोचिए कि मैं कैसा चाहता हूं अपनी लाइफ। 10 मिनट भी सोच लिया, आपके एफर्ट्स 300% बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। आपकी साइकोलॉजी बोलेगी कि भाई तू काम करके वहां आलसी की तरह बैठा हुआ है। आपकी साइकोलॉजी बोलेगी यार तेरे को ये दिक्कतें आती है, इसको सॉल्व करना, कांटेक्ट करना, बात करना, चीजें सीखना, ट्रेनिंग में आना। आपकी साइकोलॉजी बोलेगी ये बात। सिर्फ 10 मिनट बैठ के, 15 मिनट बैठ के अपने आप को सॉलिट्यूड, समाधि, मेडिटेशन, प्रे के अंदर डाल दीजिए, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन एवरीवन। कैसा लगा सबको, एक बारी चैट में लिख के बता देना। हम्म हर कोई लिख के बता दीजिए भाई कैसा लगा। 3 चीजें सिखाई है मैंने। पहला, प्राइवेट विक्ट्री। दूसरा, पब्लिक विक्ट्री। और तीसरा, शार्पन द सॉ, इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। लाइफ में इंप्रूवमेंट, मैं आज भी इंप्रूव करता हूं अपने आप को। मेरा कभी कोई वेबिनार, आपको पता नहीं लगता कि मेरा वेबिनार खराब किया अच्छा गया, मुझे पता लग जाता है कि अगर मैंने बहुत अच्छा एफर्ट दिया तो बहुत अच्छा गया। अगर मैंने कोई गलती भी करी तो मुझे समझ में आ जाती है वेबिनार के अंत तक। और मैं आज भी उसको इंप्रूव कर लेता हूँ, आज भी। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, नेवर एवर, हो ही नहीं सकता है। आज बड़े बड़े लोगों से गलतियां हो जाती है, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन से गलती होती है, किसी इंसान, कोई भी इंसान हो दुनिया का, आज उस तक से गलती हो जाती है, क्योंकि हम गलतियां करते हैं। बट उस गलती को कभी रिपीट मत करना, वरना लाइफ बहुत छोटी है, लगती है बहुत बड़ी है, मगर सोने में बहुत छोटी है। अखिलेश भाई, बहुत बधाई है आपको, कल टोकन अमाउंट उठा है आपका। एंड आई वांट कि वो जल्द से जल्द क्लोज हो जाए, ठीक है? 15 तक कर दीजिए उसको क्लोज ना।
ठीक है, गलतियां मत करिए बस। और अगर हुई तो उससे सीखिए कि ये गलती मेरे से हुई क्यों। आपका कस्टमर आपको रिजेक्ट करे, सोचिए बैठ के कि क्यों रिजेक्ट करा। आपके कोई रिलेशन में आपको कोई गलत कह दे, आप सोचिए बैठ के कि इसने मेरे को इसलिए गलत कहा कि ये कहना चाहता था, या फिर इसलिए गलत कहा कि मेरे अंदर कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप बचा है। पॉइंट ये है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हर दिन इंप्रूव करना है, हर दिन, एवरी डे। एक चीज पकड़ लो, आपको बेस्ट तरीका बताता हूं। आपको सब चीजें एक साथ मत करो, फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज पकड़ लो कि इस हफ्ते, आज वेनसडे है, संडे तक मैं भाई इस चीज पे मास्टर बन जाऊंगा। अगर मान लो फर्स्ट कॉल कॉल में कोई इशू है, तो फर्स्ट कॉल को उठा के मैं अगले इतने टाइम में मास्टरी कर दूंगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को इतना सीख जाऊंगा, इतने रिपीट, इतने रिकॉर्डिंग सेशन देख लूंगा, इतने लिख लूंगा, इतना 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 प्रैक्टिस कर लूंगा। अगले एक हफ्ते, ये जो संडे आएगा ना, खत्म कर दूंगा इसको। एक चीज को एक बार ही उठाओ। जैसे अभी क्या है, 11:30 बजे कंटेंट क्रिएशन के ऊपर होने वाला है अंकित जी का सेशन। उसको देखो, देखने के बाद छोड़ो मत ना मेरे भाई। उसका रिपीट प्रैक्टिस करो, उसकी बार 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 देखो, उसकी अप्लाई करके प्रैक्टिस करो। गलती आए मुझसे पूछो, उस गलती को इंप्रूव करो। अगले एक हफ्ते में सेट हो जाओगे। इतनी सी एफर्ट लगता है। 1000 दिन, कितने, 1000 डेज किसी भी इंडस्ट्री में दे देना, आप उस इंडस्ट्री के पाप बन चुके होंगे। समझ पा रहे हो? उस इंडस्ट्री में मास्टर बन जाओगे। बस 1000 दिन उठा के सिर्फ झोंक देना अपनी जान, निकल जाएगा रिजल्ट आपका। करते हैं काम साथ मिलके आज। और आज वेनसडे है, आज मेरा वेबिनार भी होगा 3 बजे। बिजनेस ब्लूप्रिंट बिठाइए सब कस्टमर्स को और एनालाइज करा करिए हमेशा। क्या सोच के चलिए कि मैं इसके बाद क्या आउटकम लूंगा। मेरी मीटिंग में जब भी बैठो ना दोस्त, ट्रेनिंग में, आप जो टॉपिक है उसको देख के समझ में आ जाता है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग माइंड में ले आओ कि मैं आज सर की इस मीटिंग से ये चीजें लेकर उठूंगा और इस चीज को अप्लाई करूंगा। ऑलवेज एंड ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। मेरे कस्टमर आप बिठाते हो वेबिनार में, तो भाई हमेशा ये सोचिए कि मैं कम से कम 3 बेस्ट फॉलो बनाऊंगा आज के इस दिन में। वरना तो क्या है, स्टार्टिंग में सिखाया मैंने, चींटियां भी व्यस्त रहती है। व्यस्त होने से कुछ नहीं होता, प्रोडक्टिव होने से होता है, इफेक्टिव होने से होता है। आपका काम इफेक्टिवनेस झलकाना चाहिए। तैयार है सब लोग बढ़िया तरीके से आज के दिन को मनाने के लिए? चैट में लिख के बता दो फुल एनर्जी के साथ में। फिर लगते हैं काम में बढ़िया तरीके से। आज भी 1.5 लाख का टारगेट लेते हैं, बढ़िया तरीके से साथ मिलके जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। अभी लिंक शेयर हो जाएगा मेरा मीटिंग का, ठीक है? यस सर। ऑल राइट, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। कोई भी हेल्प चाहिए मुझे, केशव जी को कांटेक्ट करिए। और आज के दिन को वन ऑफ द बेस्ट बनाइए। साथ मिलके मेरे साथ में मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक्सीलेंट, आप भी एक्सीलेंट है।